साथियों, हमने पहले वीडियो में चर्चा किया था मैकियावेली के बारे में। आज उससे आगे हम बात करेंगे। मैकियावेली मध्य और आधुनिक युग के बीचों बीच खड़ा है और वह अपने युग का शिशु है। वह पैदा हुआ फ्लोरेंस नगर में, जहां पुनर्जागरण का दीप जल रहा है, और अपने फ्लोरेंस नगर को, फ्लोरेंस राज्य को कैसे मजबूत करे, इटली का एकीकरण कैसे हो, इसी पर उसके सारे चिंतन है। उसने मानव स्वभाव के बारे में कहा कि मानव स्वभाव से डरपोक, स्वार्थी व लालची होता है। राजा को इनके इस स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए भय व प्रेम का प्रयोग करना चाहिए। मैकियावेली ने कहा कि मानव का जो उद्देश्य है संपत्ति की रक्षा करना, और इसी संपत्ति की रक्षा के लिए शक्ति अर्जित करना। यानी मानव स्वभाव लालची है, स्वार्थी है, डरपोक है। वह शक्ति अर्जित करने के लिए प्रयास करता है, संपत्ति बची रहे उसकी, और ऐसे ही कुछ सुझाव अपने चिंतन में भाव भी देता है आगे। मैकियावेली चूंकि यथार्थवादी चिंतक है और व्यवहार के प्रश्नों को सॉल्व करता है। वो मैकियावेली कहता है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भुला सकता है, व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति की हानि कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पैतृक संपत्ति की हानि उसे जीवन भर टीसती रहती है। कितनी बड़ी बात कहा जाए कि पिता की मृत्यु को व्यक्ति भूल सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं भूल पाता, और शायद व्यवहार में दिखता भी है। आगे देखिए उसके विचारों की विशेषता क्या है। क्योंकि मैकियावेली को माना जाता है कि यथार्थवादी चिंतक है, इसलिए वो यूनान के युग के जो नैतिकतापूर्ण विचार हैं उस पर विश्वास नहीं करता। वह इसके बजाय राजनीति के यथार्थ का विश्लेषण करता है कि राजनीति में या राजाओं के राजघराने में क्या हो रहा है राज्य के लिए, उसके यथार्थ का विश्लेषण करता है। और वह सैद्धांतिक नहीं बल्कि यथार्थ प्रश्नों का ही उत्तर देता है। मैकियावेली सैद्धांतिक नहीं बल्कि यथार्थ के प्रश्नों का ही उत्तर देता है। आगे देखा जाए कि मैकियावेली के विचारों में क्या क्या मिलता है। उसके विचारों में आधुनिक व राजनीतिक विचारों का बीजारोपण है। आधुनिक व राजनीतिक विचारों का बीजारोपण है। वो कौन कौन से आधुनिक विचार हैं जो वर्तमान राज्य में चल रहे हैं और उस समय राष्ट्र राज्य निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाए। संप्रभुता, सॉवरेंटी, संप्रभुता का विचार, भाषा आधारित राष्ट्र राज्य का विचार, धर्मनिरपेक्षता व गणतंत्र जैसे विचारों से प्रारंभ किया उसने। धर्मनिरपेक्षता और गणतंत्र जैसे विचारों का शुभारंभ किया है, यानी उसके बीजारोपण हो रहे हैं। शासन कला पर क्या विचार उसके हैं। उसकी जो प्रमुख रचना प्रिंस है, उसमें उसने शासन कला पर विचार किया है। शासन कैसा होना चाहिए, शासन कला है, शासन को कला मानता है। उसने कहा शक्तिशाली राज्य के निर्माण में राजनीतिक हिंसा व धोखा सब जायज है। लोग कहते भी ना कि युद्ध और प्यार में सब जायज है, लव एंड वार, लेकिन वो कहता है प्रिंस में उसने कहा कि शक्तिशाली राज्य के निर्माण में राजनीतिक हिंसा व धोखा सब जायज है, यानी राज्य को पावरफुल होना चाहिए। फिर आगे कहता है कि एक शक्तिशाली राजा ही शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है। ये सब उसके स्टेटमेंट हैं और आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। फिर आगे कहता है वो राजा में शेर जैसी बहादुरी व लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। परीक्षाओं में इन्हीं सवालों को विविध तरीकों से पूछता है उसके स्टेटमेंट को। राजा में शेर जैसी बहादुरी व लोमड़ी चालाकी होनी चाहिए। फिर कहता है राजा को सद्गुणी, धार्मिक व उदार दिखना चाहिए। सद्गुणी,
धार्मिक उदार दिखना चाहिए, लेकिन उदार होना नहीं चाहिए। उसने राजा को सलाह दिया कि वह यह सतर्क रहे, प्रजा में घृणा उत्पन्न न होने पाए, प्रजा में घृणा उत्पन्न न होने पाए। और घृणा उत्पन्न होने के लिए दो चीजें हैं, प्रजा की महिलाओं व उनकी संपत्ति की रक्षा राजा करे। आज भी सत्य है कि जब परिवार की महिला और संपत्ति पर चोट होती है तो व्यक्ति हिंसक हो जाता है, फिर उसकी विवेक काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ उसका स्वार्थ काम करता है। तो मैकियावेली कहता है कि राजा को सद्गुणी धार्मिक उदार दिखना चाहिए, आवश्यकता हो तो छल धोखा व बल का प्रयोग करे, लेकिन उसे अधिकतर समय उदार दिखना चाहिए, हो या ना हो। वो अंदर से धार्मिक हो ना हो, लेकिन उसे धर्म परायण होना दिखना चाहिए। छल धोखा सब जायज है। वो कहता कहीं कहीं कि युवराज को, जो राज्य का युवराज है, उसे अपनी बात से मुकरने के लिए 1000 मौके हैं। राज्य का जो युवराज है, राजा भविष्य में होगा, उसे अपनी बातों से मुकरने के लिए 1000 मौके, 1000 तरीके हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, कहता है वो कि राजा को स्वतंत्रता का दिखावा करना चाहिए। स्वतंत्रता जनता को मिले ना मिले, लेकिन उसे महसूस होना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं। जनता को स्वतंत्रता का दिखावा करना चाहिए। और एक बड़ी बात उसने कहा अपनी पुस्तक आर्ट ऑफ वॉर में कि भाड़े की सेना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय यूरोप में भाड़े के सैनिकों का एक अलग जोर था। उसने कहा नागरिक सेना होनी चाहिए, राज्य की सुदृढ़ता के लिए भाड़े की सेना नहीं बल्कि नागरिक सेना होना चाहिए, जो आज लगभग सभी राज्यों में है। लेकिन भाड़े की सेना भी आज भी दिख रही है। आपको रूस यूक्रेन युद्ध में वागनर समूह भाड़े के सैनिक उसके हैं, यानी बातें कुछ ना कुछ पड़ी रहती हैं। लेकिन जो मैकियावेली ने कहा कि नागरिक सेना होनी चाहिए, आज लगभग हर देशों में नागरिक सेना है। मैकियावेली का जो आदर्श राजा था, शासक था, वो सीजर बोर्जियो था। सीजर बोर्जियो। हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तीसरे वीडियो में मैकियावेली को और अध्ययन करेंगे और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये सारे प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट है, सारे तथ्य जो है कम शब्दों में सारी बातें कही गई हैं। आपको इसका अध्ययन बार बार सुनना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कर सकते हैं। और आप मीडिया गुरु को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।